अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। दिस इज़ मिस साबदा मंजूर गिल। आज का हमारा लेसन है फर्स्ट एड यूनिट नंबर 4। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में है। किसी ज़ख्मी शख्स को दी गई फ़ौरी मदद इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहलाती है। तो इस सबक में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में पढ़ेंगे और ये कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के सिलसिले में इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या अहमियत रखती है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स। कभी हमें हादसात पेश आ जाते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें चोटें आ सकती हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं। आर सडनली बिकम अनवेल, या हम अचानक बीमार हो जाते हैं। वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा शख्स हमारी मदद करे। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, जो ये जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प। इट इज़ द टेम्परेरी, ये एक आर्जी, एंड इमीडिएट हेल्प, और फौरी मदद है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद। कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, जो सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम, ज़ख्मी होने वाले के लिए नहायत ज़रूरी है। हादसात में ज़ख्मी होने वालों के लिए नहायत ज़रूरी है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर जान बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स। कैन बी ट्रेंड, उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, फौरी तिब्बी इमदाद की। किसी भी आम शख्स को फौरी तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। दिस फर्स्ट एड, ये फौरी तिब्बी इमदाद, कैन बी कैरीड, दी जा सकती है, बाय यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, कम से कम सामान इस्तेमाल करके। ये फौरी तिब्बी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस, फौरी तिब्बी इमदाद का इल्म शामिल है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश ज़ख्मी से पेश आने तक। फर्स्ट एड के इल्म जो है, ये ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश पड़े ज़ख्मी से पेश आने तक का इल्म इसमें शामिल है। कट्स एंड स्क्रैप्स, खराशियाँ और ज़ख्म। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम आर ऑन द रोड, रोड पर या घर में छोटे छोटे एक्सीडेंट से निपटा जा सकता है। अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, और इस हंगामी सूरत हाल से निपटने का ये शऊर पैदा करती है। घर में या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना हंगामी हालात संभालने का शऊर पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, ये लोगों को गैर मुतवक्को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, नहायत एतमाद के साथ तैयार करती है। ये लोगों को गैर मुतवक्को हंगामी सूरत हाल से नहायत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार करती है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे छोटे खराशें और ज़ख्मों के लिए यूजुअली आमतौर पर डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, ताहम मुनासिब निगहदाश्त की ज़रूरत होती है टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन, ताकि इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचा जा सके। इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू, मंदरजा झैल हदायत आपकी मदद कर सकती हैं टू हैंडल क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और तमाम चीज़ों की जैसे ज़ख्मों और खराशों की निगहदाश्त करने में मदद कर सकती हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को बहने से रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग, छोटे छोटे ज़ख़म और खराशें आम तौर पर इनका खून खुद ही रुक जाता है। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर, इफ़ दे डोंट अगर ये खून ना रुके, अप्लाई जेंटल प्रेशर तो इस पर हल्का सा दबाव डालें विद अ क्लीन क्लोथ और बैंडेज, साफ़ कपड़े के साथ या पट्टी के साथ। अगर वो खून के बहने को ना रोक सके तो साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाव डाले रखें। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म को ऊपर उठा दें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, ये देखने के लिए कि खून का बहना रुक गया है इसका मुआयना ना करते रहें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, ये देखने के लिए इसको बार बार चेक ना करें। इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि क्या खून रुक गया है। बिकॉज क्योंकि दिस में डैमेज और डिसलॉज्ड, कि हो सकता है इससे उस क्लॉट को जो बन गया था नुकसान पहुंच जाए। दैट फॉर्मिंग एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और वो खून दोबारा बहना शुरू हो जाए। ये देखने के लिए कि आया खून का बहना रुक गया है इसका मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये उस जमे हुए खून को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे ख़त्म कर सकता है जो बन रहा था, और फिर खून बहने की वजह बन सकता है। इफ़ ब्लड स्पूट्स, अगर मुसलसल खून फूटता रहे, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, या मुसलसल बहता रहे आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, या मुसलसल दबाव के बावजूद अगर खून बहता रहे या फुआरे की तरह फूटे, सीक मेडिकल असिस्टेंट, तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करें। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, ज़ख़म को साफ़ पानी से धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, यूज़ सोप एंड अ वाश क्लोथ, ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए साबुन और साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन ज़ख़म में सोजश पैदा हो सकती है, लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजश पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसलिए साबुन को असली ज़ख़म से दूर रखें। इफ़ डर्ट और डिब्रीज रिमेन्स इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, अगर ज़रात, गंदगी के ज़रात रह जाएं। इफ़ डर्ट और डिब्रीज, अगर गंदगी के ज़रात या गलाज़त के ज़रात रिमेन्स इन द वाउंड, ज़ख़म में रह जाएं आफ्टर वॉशिंग, धोने के बावजूद, अगर धोने के बावजूद ज़ख़म से गंदगी या उसकी गलाज़त के ज़रात ख़त्म ना हों, यूज़ ट्वीज़र्स क्लीन्ड विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, तो ट्वीज़र का इस्तेमाल करें जो कि अल्कोहल में साफ़ किया हो, ये ज़रात हटाने के लिए। इफ़ डिब्रीज स्टिल रिमेन्स, अगर ज़रात फिर भी रह जाएं,
सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को दिखाएं। थ्रू क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। टेटनस और इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए ज़ख़म को साफ़ करें। सफाई के वजह से इन्फेक्शन और टेटनस का ख़तरा कम हो जाता है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीम कुश दवा इस्तेमाल करना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जब आप ज़ख़म को साफ़ कर लें, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। जब आप ज़ख़म को साफ़ कर लें तो एंटीबायोटिक जरासीम कुश क्रीम या मरहम ज़ख़म की सतह पर पतली सी तह लगा दें। इससे ज़ख़म नरम रहेगा। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर। ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा तेज़ी से ज़ख़म को सही नहीं करती, बट दे कैन हेल्प देयर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। लेकिन ये जिस्म के सेहतयाब करने के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद देती हैं। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। लेकिन ये जिस्म के सेहतयाब करने के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद देती हैं। सर्टेन ingredients in some ointment can cause a mild rash in some people. Certain ingredients, बाज़ अज्जा in some ointment, कुछ मरहमों में, can cause a mild rash, मामूली वर्म का बायस बन सकते हैं। कुछ मरहम में बाज़ अज्जा कुछ लोगों में मामूली से सूजन का बायस बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर कोई वर्म हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दें। कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपिए। बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। पट्टियाँ, बैंडेजेस पट्टियाँ कैन हेल्प मदद दे सकती हैं कीप द वाउंड क्लीन, ज़ख़म को साफ़ रखने में, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को अंदर दाखिल होने से मदद कर सकती हैं, अंदर दाखिल ना होने देने में मदद कर सकती हैं। इफ़ यू आर एलर्जिक, आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड अनफ, ज़ख़म काफ़ी बार जाने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, इन्फेक्शन के इम्कान को ख़त्म करने के लिए, एक्सपोजर टू द एयर, इसको हवा में खुला छोड़ दें, विल स्पीड वाउंड हीलिंग, ये ज़ख़म को तेज़ी से बढ़ने में मदद देगा। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टियाँ तब्दील करें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली or whenever it becomes wet or dirty. Change the dressing at least daily. पट्टी को दिन में कम से कम एक दफ़ा तब्दील करें। और whenever it becomes wet or dirty, या जब ये गीली हो जाए या गंदी हो जाए, इसको बदल दें। If you are allergic to the adhesive used in most bandages, अगर आपको इस तरह की चिपकने वाली मरहम से एलर्जी है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो अक्सर पट्टियों में जो चिपकने वाली दवा होती है, इसको तब्दील करके यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टीराइल गाज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, इसको ख़त्म कर दें, इसको तब्दील कर दें, और इसके कागज़ की टेप, और इसकी जगह पे कागज़ की टेप, गाज रोल, पट्टी का रोल, और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या हल्की बांधी जाने वाली लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये
सारी चीज़ें आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की इलामात को देखते रहिए। इन्फेक्शन की अलामात को देखते रहिए। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को दिखाएं। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग आर यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर ज़ख़म सही नहीं हो रहा या उसमें सुर्खी नज़र आ रही है। इंक्रीजिंग पेन, उसका दर्द बढ़ रहा है। ड्रेनेज, या उसके अंदर से पानी रिस रहा है। वार्मथ, या ज़ख़म गर्म हो गया है। आर स्वेलिंग, या ज़ख़म में सूजन पैदा हो गई है। सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद फर्स्ट एड किट आती है कि उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में फौरी तिब्बी इमदाद के बॉक्स मौजूद होना चाहिए। विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, और उसमें तजवीज़ करदा मंदरजा झैल बुनियादी चीज़ें मौजूद हों। सबसे पहले है फर्स्ट एड बुक। क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि किस तरह बुनियादी मसाइल जो हैं उनसे निपटना जाए। बैंडेड प्लास्टर्स, इमदादी पट्टियाँ। बैंडेड्स आर स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। इमदादी पट्टियाँ आर स्टिकिंग प्लास्टर्स, या चिपकने वाली पट्टियाँ, आर गुड, अच्छी हैं, फॉर ड्रेसिंग, मरहम पट्टी के लिए, स्मॉल वाउंड्स, छोटे ज़ख्मों की मुनासिब देखभाल के लिए इमदादी पट्टियाँ और चिपकने वाले प्लास्टर्स जो हैं अच्छे हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, ये हर साइज़ और एंड साइज़, ये हर साइज़ और हर शक्ल में मिल जाते हैं। फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स, उंगलियों के लिए, टांगों के लिए, हर उस जगह के लिए। यू माइट गेट लिटिल कट, जहाँ छोटे से छोटा कट लग सकता है। मेक श्योर, इस बात का यकीन कर लें, द बैंडेड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड, कि इमदादी पट्टियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि ज़ख़म को ढांप लें। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ आर ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर आप कपड़े की पट्टी को इसकी बजाय इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो। इलास्टिक बैंडेजेस, द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड, लचकदार पट्टियाँ अच्छी हैं मोच वाले जोड़ों। आर मेकिंग आ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर, या टूटे हुए बाजू को सहारा देने के लिए लचकदार पट्टियाँ अच्छी हैं। गाज एंड एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप और जालीदार पट्टी। गाज पैड्स आर रोल, बारीक जालीदार कपड़े की गद्दी या रोल। आर क्लोथ पैड्स, ये कपड़े की गद्दियाँ हैं। दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली, जो बराह रास्त रखी जा सकती हैं ऑन अ वाउंड, ज़ख़म पर। बारीक जालीदार कपड़े की गद्दी या चिपकने वाली जो टेप है, ये कपड़े के रोल हैं, ये कपड़े के पैड हैं जो कि बराह रास्त ज़ख़म की हिफाजत के लिए या खून को रोकने के लिए रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गाज इन प्लेस, आपको जालीदार कपड़े की गद्दी को उस जगह पर रखने के लिए चिपकने वाली टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लोथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट, साफ़ टी शर्ट, कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एंटीसेप्टिक वाइप्स हैं, एंटीसेप्टिक वाइप्स जो कि अल्कोहल्स में भीगे हुए हों, एंड कॉटन वूल और खाम कॉटन। सेफ्टी पिन्स और ट्वीज़र्स हैं, सीज़र्स हैं। अ पेयर ऑफ सीज़र्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गाज,
टेप या जालीदार पट्टी को काटने के लिए सीजर की ज़रूरत है। लेटेक्स ग्लव्स हैं। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया। लेटेक्स ग्लव्स, लेटेक्स दस्ताने एक अच्छा ख्याल है, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, जबकि ख़ास तौर पर जबकि आप किसी अजनबी के जिस्म की रतूबतें साफ़ कर रहे हों। कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। ये कैलामाइन लोशन धूप में झुलसने और जलन को तस्कीन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल वगैरह वगैरह, जैसा कि पैरासीटामोल और एस्प्रिन वगैरह।